हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने कुछ और पार्ट डिस्कस किया था इस चैप्टर का। ठीक है, हमने देखा था बेटा कि कैसे कंजर्व किया जा सकता है फॉरेस्ट को। आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे बेटा। हम कुछ थ्रेट कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ रेड डेटा बुक के बारे में। तो थ्रेट कैटेगरीज देखेंगे पहले हम, और फिर उसके बाद देखेंगे हम कि रेड डेटा बुक क्या होता है। थ्रेट कैटेगरीज, ठीक है बेटा। थ्रेट कैटेगरीज क्या होती हैं? जो कि एक्सटिंक्ट होने के बिल्कुल करीब हैं, उन्हें बोलते हैं हम थ्रेट कैटेगरीज। जिनको डर है खत्म होने का, ठीक है, अर्थ से जिनका एग्जिस्टेंस खत्म होने का डर है, उन्हें बोलते हैं हम थ्रेट कैटेगरीज। क्लियर? तो फर्स्ट बेटा एक्सटिंक्ट, फर्स्ट है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट तो कभी कभार लिखा होता है बेटा EX, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार एक्सटिंक्ट नहीं लिख के देता है, EX लिख के देता है आपको क्वेश्चन में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। द ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज is considered extinct when there is no reasonable doubt that its last individual has died। ठीक है, एक्सटिंक्ट को हम EX से एक्सप्रेस करते हैं बेटा। द ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज is considered extinct when there is no reasonable doubt that its last individual has died। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जो कि अर्थ से खत्म हो चुके हैं स्पीशीज, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अर्थ पे। ठीक है, एक भी एनिमल या फिर उस स्पेसिफिक स्पीशीज का एक भी प्लांट अब अर्थ पे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, उसे बोलते हैं बेटा हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में लिखते हैं डायनासोर, पिंक हेडेड डक, ठीक है, वूली मैमोथ। ठीक है, तो ये सारे कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी एग्जिस्टेंस अब नहीं है, जिस स्पीशीज का कोई भी एनिमल या प्लांट अब अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, उसे बोलते हैं बेटा हम एक्सटिंक्ट, और इसे EX से डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेटा? डायनासोर, पिंक हेडेड डक, डोडो और वूली मैमथ। ठीक है, तो कई बार आपको ऑप्शन में देके पूछ लेता है इनमें से कि कौन सा जो है एक्सटिंक्ट है। ठीक है, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा। इसके बाद में हम सेकंड लिखते हैं। सेकंड है बेटा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ठीक है, इसको EW से लिखते हैं। क्या होता है बेटा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड? A species is considered extinct in the wild when it is survive only in cultivation, captivity or an artificial ecosystem। ठीक है, a species is considered extinct in the wild when it is known to थोड़ा सा इधर और चेंज करें ना, it is known to survive only in cultivation, captivity और artificial ecosystem। ठीक है बेटा, मतलब नेचुरल हैबिटेट में ये स्पीशीज या चाहे प्लांट की हो बेटा चाहे एनिमल की हो, वो लॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन है ना, ये एक्सटिंक्ट से अलग कैसे है, EX से अलग कैसे बेटा EW? EX तो क्या है कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसकी कोई भी स्पीशीज अब अर्थ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या है कि इसके अंदर बेटा स्पीशीज जो है वो अर्थ से तो नेचुरली खत्म हो चुकी है ना, नेचुरल हैबिटेट में खत्म हो चुकी है, लेकिन कल्टीवेशन, कैप्टिविटी या फिर एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में उसको कंजर्व करके रखा गया है। ठीक है, ताकि उसके जो मेंबर है वो अर्थ से खत्म ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, तो उनको संभाल के रखा गया है, उनकी प्रोटेक्शन की गई है, उनको कंजर्व करके रखा गया है। तो इसे ही बोलते हैं बेटा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में वो नेचुरल हैबिटेट में वो डिसअपीयर हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन उनको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में केयर के साथ में, प्रोटेक्शन के साथ में रखा गया है। एग्जाम्पल लिखें। ठीक है, एग्जाम्पल इस कैटेगरी के अंदर क्या एग्जाम्पल आते हैं? तो एक है बेटा ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। ठीक है, इसके बाद में एक है एस्कार्पमेंट साइकिल हवाईयन क्रो और साथ ही साथ में बैरबेरी लॉयन। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, एस्कार्पमेंट साइकेड, हवाईयन क्रो और बैरबेरी लायन। तो इन सब का जो है नेचुरल हैबिटेट में अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं बेटा, लेकिन इनको आर्टिफिशियली कंजर्व करके रखा गया है। ठीक है, मैन मेड प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर इनको प्रोटेक्शन दी गई है, जिसके थ्रू वहां पर ये अभी इनकी स्पीशीज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अर्थ से खत्म हो चुके हैं, ये अपने नेचुरल हैबिटेट में खत्म हो चुके हैं। नेचुरल हैबिटेट में इनका कोई डेटा नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में इनको कंजर्व करके रखा गया है, संभाल के रखा गया है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके
छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद में हम लिखते हैं नेक्स्ट, एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब क्या होता है बेटा? The species whose number have been reduced to critical level and which are about to become extinct is called endangered species। ठीक है, endangered species in सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, सच एज लायन, एलिफेंट, बफेलोज एंड बारासिंगा। ठीक है, स्पीशीज हुज नंबर हैव बीन रिड्यूस्ड टू क्रिटिकल लेवल, जिन स्पीशीज के नंबर क्रिटिकली रिड्यूस हो चुके हैं बेटा, इतने कम हो चुके हैं कि वो खत्म होने की कगार पे हैं, उन्हें बोलते हैं हम एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड दोनों में फर्क है। एक्सटिंक्ट का जो लास्ट इंडिविजुअल है वो अब अर्थ पे नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं उनकी अर्थ पे अभी एग्जिस्टेंस है, लेकिन बहुत ही कम नंबर में है। उनकी हंटिंग हो रही है या फिर डिफरेंट पर्पस के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उनको मारा जा रहा है बेटा। ठीक है, और इसी वजह से उनके नंबर धीरे धीरे रिड्यूस हो चुके हैं, क्रिटिकली रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही कम हो चुके हैं। तो हमने देखे कुछ एनिमल्स के नाम जो कि सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर कंसीडर किए गए। कौन कौन से हैं? लायन, एलिफेंट, बफेलोज एंड बारासिंगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लिखते हैं बेटा इंडिया के अंदर कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, तो उनके नाम लिखते हैं। पहले आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ, नीचे वाला पार्ट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है बेटा,
इसके बाद लिखते हैं बेटा हम सम एग्जाम्पल्स ऑफ endangered species in India। कौन कौन से एग्जाम्पल है बेटा? तो एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे ब्लू व्हेल, ठीक है, वाइट विंग्ड डक, येलो आइड पेंगुइन, एलिफेंट, ठीक है, इंडियन बाइसन, ठीक है, क्रोकोडाइल, मस्क डियर, बेंटिंग किया, निकोबारिया, मैक्सिकन कैक्टस, यहाँ पे लिख देता हूँ बाकी, मलेशियन स्लीपर ऑर्किड। तो ये सारे कुछ इंडिया के एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखे गए हैं बेटा। जैसे ब्लू व्हेल है, मस्क डियर है, क्रोकोडाइल है, वाइट विंग डक है, येलो आइड पेंगुइन है, एलिफेंट है, इंडियन बाइसन, ठीक है, मलेशियन स्लीपर ऑर्किड प्लांट भी है बेटा कुछ, ये बेंटिंकिया निकोबारिया भी एक प्लांट है, मस्क डियर, क्रोकोडाइल और मैक्सिकन कैक्टस भी एक प्लांट है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखे गए हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिनका यूज अपना ह्यूमंस अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है बेटा, ठीक है। तो इनके नंबर जो है अफेक्ट हो रहे हैं उनसे, ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, इनके नंबर कम हो गए हैं। तो हमने उन्हीं के एग्जाम्पल यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, आप भी नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं वल्नरेबल स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज whose number is abundant in nature but in future they may become endangered is called vulnerable species। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? vulnerable species। Examples
सच एज जैसे बेटा ब्लैक बक, ठीक है, लेपर्ड कैट, गोल्डन लंगूर, ये सारे कुछ एग्जाम्पल है। वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती है बेटा, जिसके नंबर एनवायरनमेंट में अभी काफी है, ठीक है, अबेंडेंट नंबर में है, लेकिन किसी रीजन की वजह से उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है बेटा, ठीक है, उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है, उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है, तो उसकी वजह से ये एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इनके नंबर काफी कम होते जा रहे हैं। जैसे ब्लैक बक, लेपर्ड कैट और गोल्डन लंगूर, तो ये है वल्नरेबल स्पीशीज जिनके नंबर काफी ज्यादा है। अबेंडेंट मतलब होता है बेटा काफी ज्यादा है, ठीक है, नंबर में ये काफी ज्यादा है नेचर में, लेकिन किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से ये जो है धीरे धीरे एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में कम होते जा रहे हैं इनके नंबर, और ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में धीरे धीरे आने लगे। जैसे ब्लैक बक, गोल्डन कैट और गोल्डन ब्लैक बक, लेपर्ड कैट और गोल्डन लंगूर, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है रेयर स्पीशीज, ठीक है, which are less in number and confined in a specific area is called rare species, ठीक है। जैसे ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे घड़ियाल और जैसे स्लो लॉरिस, तो ये भी एग्जाम्पल है। वाइल्ड याक, तो ये भी एग्जाम्पल है रेयर स्पीशीज का, ठीक है। तो रेयर स्पीशीज क्या होती है, जिसके नंबर एनवायरनमेंट में, नेचर में काफी कम है, और साथ ही साथ में ये एक स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट है, तो इनके नंबर काफी कम है। जैसे घड़ियाल जो कि बहुत ही कम होते हैं नंबर में बेटा, स्लोरिस ये भी नंबर में कम है, और साथ ही साथ में वाइल्ड याक, तो ये भी कम है नंबर में, ठीक है, या फिर एक स्पेसिफिक रीजन में, एक स्पेसिफिक एरिया में देखने को मिलते हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग,
रेड डेटा बुक, ठीक है, रेड डेटा बुक, ठीक है बेटा। तो रेड डेटा बुक क्या होती है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU is formerly known as International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, ठीक है, इसको बोलते हैं IUCN, ठीक है। Compiles the long data book is called red data book, ठीक है। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो कि है बेटा WCU, कई बार पूछ लेता है आपसे WCU की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन को फॉर्मली क्या कहा जाता है? तो इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कई बार आपको फुल फॉर्म दे देता है कुछ अलग अलग और आपको बोलता है कि सही ऑप्शन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आपको कई बार शॉर्ट फॉर्म्स देता है IUCN की, WCU की, और आगे जो हम पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसी IUCN ने एक बुक है बेटा जिसके अंदर बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज, बहुत सारे रेयर स्पीशीज की लिस्ट बनाई हुई है, तो उसी को बोलते हैं रेड डेटा बुक। उसमें जितने भी रेयर स्पीशीज हैं, जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनसे रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस बुक के अंदर प्रेजेंट है। तो उसी लिस्ट या डाटा जिस बुक के अंदर है उसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं, एक दो पॉइंट और लिखते हैं। The red data book contains all the information about endangered species and rare species from all over the world, ठीक है। List of endangered species is called IUCN रेड लिस्ट, ठीक है बेटा। तो ये जो बुक है रेड डेटा बुक, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इंफॉर्मेशन है जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज, उनसे रिलेवेंट
सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, कितने नंबर हैं उनके, है ना, किन जगह पर। तो हर वर्ल्ड में जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उस सबका डेटा कहाँ है, इस रेड डेटा बुक के अंदर। और इसकी जो लिस्ट होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज की, उसको बोलते हैं IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, तो हमने ये लिखा है द रेड डेटा बुक कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड द रेयर स्पीशीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इज कॉल्ड IUCN रेड लिस्ट। तो हमने रेड डेटा बुक के बारे में भी देख लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके मेन एम को डिस्कस करेंगे बेटा। रेड डेटा बुक जो कि IUCN ने पब्लिश की है बेटा, हर साल पब्लिश करता है। तो IUCN के अकॉर्डिंग ये जो रेड डेटा बुक होती है इसके क्या एम है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं बेटा इस चैप्टर के, है ना। इसके बाद वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।